पिता को भी बेटे का भाव नहीं आएगा, देख करके महाराज का भाव आएगा, परमेष्टि का भाव आएगा। ये कहलाता है दूसरा मोटिवेशन। तीसरा मोटिवेशन दे रहा हूं कि एक ऐसी दशा, एक ऐसा शुरू, ये दशा तो हमें मूलाचार्य ने दी, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली। तृतीय नंबर की जो है वो दी पूज्यवर कुंद स्वामी ने। कुंद स्वामी ने कहा कि तुम अपने उपादान को इतना सशक्त कर लो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो, भेद विज्ञान इतना मजबूत कर लो, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप बन जाओ कि दुनिया का कोई भी निमित्त तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ पाए। ये है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ विल पावर। अध्यात्म कभी पराधीन नहीं रखता। अध्यात्म यहां तक कह देता है भगवान का भी आलंबन नहीं है, भगवान का भी आलंबन, मंत्र का भी आलंबन नहीं। तुम अपनी उपादान शक्ति इतनी निर्मल और मजबूत कर लो कि सारे के सारे निमित्त तुम्हारे ऊपर निष्प्रभावी हो जाए, निस्तेज हो जाए। वे कितने भी अपनी ताकत लगा ले, लेकिन तुम्हारे लिए आंदोलित नहीं कर पाए। जिसने समय सार पढ़ लिया है, जिसने समय सार को सुन लिया है, थोड़ा सा भी समय सार की झलक आ गई है तो उसकी आत्मा में इतनी शक्ति जाग जाती है कि स्वर्गीय सारे देवता भी आ जाएं तो उसको छूने के समर्थ नहीं रखते। लोग अध्यात्म को कमजोर मानते हैं। मैं कहता हूं बहुत बड़ी शक्ति है। अध्यात्म की मंत्र की शक्ति देवताओं की शक्तियों से भी ज्यादा मजबूत है। स्वयं को विल पावर बना देता है, स्वयं को इतना स्ट्रांग बना देता है, कुछ नहीं कर पाते। सारे निमित्त सिर फोड़ फोड़ करके थक जाते हैं, पहाड़ ज्यों का त्यों स्थित खड़ा रह जाता है। निमित्त बनते, अभी कल परसों ही कहा था मैंने, अभी कटंगी के अंदर विराट सागर महाराज जी थे, वहां की स्थिति आई और वही बात चर्चा चल रही कि वह शक्ति हमें समय सार देता है जहां संसार में रह करके भी व्यक्ति, कीचड़ में रह करके भी व्यक्ति सोने का बन जाता है। फिर कीचड़ में रहे चाहे कीचड़ के बाहर रहे, सोने में कोई फर्क पड़ता है लोहे में। लोहा जो है उस पर फर्क पड़ता है, कीचड़ आते ही जंग लगती है, लेकिन समय सार तो हमें वो सोना बना देता है कि कीचड़ में भी पड़े रहो तो भी तुम्हारा मूल्य कम होने वाला नहीं है। ये तीसरी शक्ति है। यही शक्तियां हमारे पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने समय समय पर हम सबको दिए। और बुंदेलखंड बड़ा भाग्यशाली है, महाकौशल भी भाग्यशाली है जो आचार्य श्री का यहाँ सबको। एक बार आचार्य श्री हम लोग बैठे थे, आहार जी की घटना है। आचार्य श्री हुंडा और सरपणी का दोष गिना रहे थे, तो सारे दोष गिनाते गिनाते मैंने कहा आचार्य श्री एक आप भूल रहे हैं,
तो आचार्य ने फिर कहा नहीं भूल रहा। मैंने कहा आचार्य से आप भूल रहे। अच्छा कौन सा भूल रहा तू बता। मैंने कहा आचार्य से आप कितने याद करो आपको याद आएगा ही नहीं। आप कितने ही याद करोगे आपको याद आएगा ही नहीं। वो घटना ही ऐसी है। बोले कौन सी घटना है। मैंने कि जन्म तो ले वे कर्नाटक में और धर्म की प्रभाव ना करे उत्तर भारत में, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। पुण्य बुंदेलखंड या उत्तर भारत में आचार्य श्री आए, ये आचार्य श्री का पुण्य नहीं था। आचार्य श्री उत्तर भारत में रुक गए, ये हम सबका पुण्य था। उनका पुण्य तो वो तो जहां रहते वहीं ही साधना कर रहे थे, चाहे दक्षिण में रहो चाहे, लेकिन यहाँ के लोगों का कितना पुण्य था, कितना पुण्य था। मैं तो कल्पना करता हूँ संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई भ्रष्ट होता, मुनि मार्ग के विरुद्ध में जाता, तो उत्तर भारत, बुंदेलखंड और महाकौशल, ये दो स्थान सबसे ज़्यादा गर्त में जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब पंडित लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग रहते हैं, ये जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।